बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, एक आम सा टॉपिक है आज, लेकिन एक बहुत अहम टॉपिक है ये, जिसे कहते हैं माइग्रेन, या उर्दू में इसको दर्द शकीका भी कहते हैं, सर दर्द। बहुत ज़्यादा आम है। इसमें 3-4 अहम बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हर सर का दर्द जो है वो माइग्रेन नहीं होता, इसकी और भी बहुत ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं। एक माइग्रेन के बारे में जानने के लिए ये भी ज़रूरी है कि ये जो माइग्रेन है ये बार बार होता है। जिन लोगों को होता है तो अक्सर उनको रिपीटेड अटैक्स इसके होते हैं। दूसरा, इसमें ये जब एक अटैक होता है तो ये 3-4 घंटे या बाज़ औक़ात ये पूरा दिन भी रह सकता है, और कभी कभी आधा घंटा तक ये ठीक हो जाता है। एक इस दर्द की ये एक अलामत होती है कि ये पल्सेटिंग होता है, यानी जो पेशेंट है इसका उसकी ये कंप्लेंट होती है कि ये सर का जो दर्द है ये इस तरह से, ये दर्द जो है इस तरह से पल्सेटिंग है। और इसमें जो सबसे अहम बात है जो बाकी सर दर्द में नहीं होता, उसको कहते हैं ऑरा। ये जिन लोगों को माइग्रेन हुआ होता है उनको ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पता होता है। ये तकरीबन 70-80% लोगों में ऑरा होता है। ऑरा एक किस्म की एक अलार्म होता है। ये उन लोगों को पहले से पता चल जाता है कि मुझे माइग्रेन होने वाला है। इसमें मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं। बाज़ लोगों के जो आँखें हैं इसके सामने इस तरह ज़िग-ज़ैग सी फ्लैशेस सी लाइट्स आती हैं। बाज़ लोगों को डॉट सी दिखाई देती, और उस औक़ात आँखों के सामने बाज़ औक़ात धुंधलाहट सी होती है, और घबराहट सी भी होती है पेशेंट पे, और ये तकरीबन 20 मिनट तक हो सकता है, कभी कभी आधे घंटे तक होता है। इससे ज़्यादा ऑरा नहीं होता। उसके बाद सर का दर्द शुरू हो जाता है। आम तौर पर इसकी बहुत ज़्यादा अक़साम हैं, लेकिन जो माइग्रेन जिसे हम कहते हैं वो आधे सर का दर्द होता है, ये ज़्यादा एक साइड पे होता है। इसकी तशख़ीस जो है वो ज़्यादातर क्लिनिकल होती है, यानी हम मरीज़ की अलामात देखकर कह सकते हैं या उससे हिस्ट्री लेके कि इस पेशेंट को माइग्रेन है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माइग्रेन जो है ये सर के अलावा और जगहों पे भी हो सकता है। ये पेट में भी हो सकता है, और पेट में दर्द होता है, इसके साथ आँख का भी हो सकता है। वेस्टिबुलर इसे कहते हैं, जिसमें चक्कर आते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन उनकी तशख़ीस जो है वो ज़रा मुश्किल होती है। ये ख़वातीन और मर्द दोनों में तकरीबन एक जैसा होता है, लेकिन ख़वातीन में थोड़ा सा इसका जो है फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है। इसकी जो वजूहात हैं किस वजह से होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। बाज़ औक़ात आपका स्ट्रेस ज़्यादा हो, उसकी वजह से हो सकता है। नींद पूरी ना होने की वजह से हो सकता है। बहुत ज़्यादा आप स्क्रीन के सामने बैठें, उसकी वजह से हो सकता है। कुछ लोगों में देखा गया है कि वो चॉकलेट या चीज़ का जो लोग इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उन लोगों में भी ये भी एक ट्राइगरिंग फैक्टर है, उससे भी बार बार हो सकता है। कुछ लोगों में ये बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी हो सकता है। और ये इसमें जो है कोशिश ये करनी चाहिए कि जिन लोगों को जिस वजह से हो तो उन चीज़ों से वो परहेज़ करें। इसकी तशख़ीस जो है उसमें कोई ख़ास टेस्ट वग़ैरह या और एक्सरे वग़ैरह नहीं कराने होते, लेकिन सिर्फ़ बाज़ औक़ात अगर इस मरीज़ की कुछ अलामात किसी दूसरे सर दर्द से भी मिलती जुलती हों, तो सर का अगर एक MRI किया जाए तो बेहतर है कि कोई और वजह तो नहीं है। ये
ज़्यादातर इसके इलाज जो है इसका वो दो किस्म के वो हैं इलाज है। एक है जो जिस वक्त दर्द हो उस वक्त की दवाइयाँ अलग हैं और दूसरी प्रिवेंटिव अलग हैं। लेकिन प्रिवेंटिव भी देखा गया है कि उससे भी बहुत कम लोगों को फ़र्क पड़ता है। तो ज़्यादातर जिनको बार बार हो तो उनको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए कि पहले तो वो उसकी तशख़ीस कर लें कि ये वाकई माइग्रेन है कि नहीं है, और फिर मरीज़ की हिस्ट्री और उसके अटैक्स के मुताबिक फिर वो डॉक्टर उसको उसका इलाज तजवीज़ करता है। उसकी जो दवाइयाँ हैं वो इस वीडियो में मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि वो हर किसी के लिए अलग अलग अप्रोचेस हो सकती हैं। तो इस तरह से सबके लिए एक नहीं, एक दवाई एक के लिए फ़ायदेमंद होगी, दूसरे पेशेंट के लिए नुकसानदेह होगी। तो इसलिए ये अलामात जो हैं ये ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि आप जान सकें कि वाक़ई मुझे माइग्रेन है कि नहीं है। तो ये कुछ बातें थी माइग्रेन के बारे में, जिसको दर्द शकीका भी कहते हैं। उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत इससे फ़ायदा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया।